हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का पहला लेसन जिसका नाम है रियल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। इससे पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं जिससे कहने मतलब उसमें जैसे कुछ हल्का से बनाए थे। तो हम चाहते हैं कि मतलब एक प्रयास करें कि पूरा जो बेसिक जो मैथ है मतलब इस चैप्टर का हम प्रयास करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर करने का। तो आइए हम शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या, तो ये चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले ये प्रयास करेंगे कि संख्या क्या होती है। तो संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर। ये नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर और अवास्तविक को अनरियल कहते हैं। अर्थात हम आसानी से इस चीज को संख्या को अब हम आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। हिंदी में क्या है, वास्तविक संख्या तथा अवास्तविक संख्या के संग्रह को ही हम क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। अब इसके बाद से अगर इंग्लिश में बात करें तो कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड अनरियल नंबर दैट इज कॉल्ड नंबर। तो इसी प्रकार से अब आते हैं कि वास्तविक संख्या अब होती क्या है। वास्तविक संख्या, तो देखिए वास्तविक संख्या पहले जानेंगे। वास्तविक संख्या दो तरह की होता है, एक रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है। तो पता करेंगे अब इरेशनल और रेशनल क्या होते हैं सब। तो इस चीज को जानने के पहले रेशनल क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर अब इसको हिंदी में कहना है ऐसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में, ऐसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां q नॉट जीरो, अर्थात q जीरो न हो। अर्थात इंग्लिश में जब इसकी बात करेंगे तो रेशनल नंबर क्या होगा, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट बाय p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार से हम इस चीजों को हम परिभाषित कर सकते हैं परिमेय संख्या को। तो परिमेय संख्या के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि हम पूछ सकता है कि जैसे कि मान चलिए 1/2, 3/4 और 6/7, ये सब के सब रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में ये सब है ऐसे लिखा हुआ है। और बात एक चीज और करें, क्वेश्चन जैसे इसमें पूछ देता है दो रेशनल है कि इरेशनल, तो हम कह देंगे दो जो होता है वो रेशनल होता है, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। 1 हमेशा इसके नीचे हमेशा छिपा होता है। तो इसी प्रकार से आपका 0 भी ये रेशनल नंबर होगा और 22/7 भी ये क्या होगा, ये भी ये रेशनल नंबर होगा। अर्थात एक शब्द में कहें तो all integer number is रेशनल नंबर कर सकते हैं। रेशनल नंबर कर देंगे। अर्थात सभी पूर्णांक, यानी सभी पूर्णांक क्या होते हैं, सभी के सभी पूर्णांक क्या होंगे, ये आपके रेशनल नंबर होंगे। तो आखिर पूर्णांक होते क्या हैं, तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक जैसे कि पूर्णांक को बताना चाहें तो ये कुछ ऐसे है पूर्णांक। इसमें क्या होता है, इसमें 0, 1, 2, 3 और इधर चलेंगे तो -1, -2 और -3। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें 0 एंड पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर का क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। इसके नीचे सभी के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि क्या है, ये मतलब रेशनल नंबर है। अब आता है एक अपूर्णांक क्या होते हैं। अब जैसे मान चले -2/3 और 4/5 और 3/2, ये सब के सब क्या है, ये अपूर्णांक है। क्यों अपूर्णांक है, क्योंकि हम लोग पूर्णांक में जानते हैं कि सिर्फ उस नंबर के नीचे सिर्फ 1 होता है, 1 छिपा रहता है। लेकिन इसमें क्या है,
इसमें क्या है कि इसके नीचे 1 के अलावा 3 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, ऐसे करके यानी 1 को छोड़कर यानी अगर कोई अन्य अंक दे देता है इसके नीचे तो हम क्या कर देंगे, हम कह देंगे कि ये जो है ये अपूर्णांक है, इस चीज को हम बता सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको हम समझ सकते हैं अपूर्णांक और पूर्णांक के बारे में। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, अवास्तविक संख्या के भी क्या होती है, अनरियल नंबर। तो अनरियल नंबर जैसे इसको आसानी समझने का एक ही तरीका है, जैसे अनरियल वे होते हैं यदि किसी अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट अर्थात हिंदी में कहें इसको कर्ली कहते हैं, यदि किसी कर्ली के अंदर माइनस में कोई नंबर होता है, माइनस में कोई नंबर होता है तो वो जितने भी नंबर इस तरह के अगर दिखाई देते हैं तो वो सब क्या होते हैं, अनरियल होते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं वो अनरियल होते हैं। अर्थात इसको हम लोग हिंदी मीडियम वाले कहते हैं कर्ली, कर्ड कहते हैं इसको, कर्ली मतलब कर्ली कहते हैं इसको, और इसको इंग्लिश मीडियम में क्या कहते हैं, इसको अंडर रूट कहते हैं। यदि किसी अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर यानी एनी नंबर इन निगेटिव तो हम कह सकते हैं क्या होता है, वो अनरियल होते हैं सब। अब ये हो गया यानी परिमेय संख्या, इस चीज को हम समझ सकते हैं। परिमेय संख्या में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको जान लेनी चाहिए, जैसे कि कुछ चीजें हैं जैसे कि मान सकते हैं जैसे डिसिमल, डिसिमल अर्थात उसको हिंदी में कहें तो दशमलव। दशमलव की बात करें तो जैसे ये 2.5 6.255 ऐसे, और 35.200 अगर इस तरह का कंडीशन होता है तो हम कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा रेशनल है कि इरेशनल, तब कैसे पहचान करेंगे? तो देखिए सबसे सिंपल तरीका ये है इसको पहचानने के लिए। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये करने मतलब अभी एक होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। डिसिमल दो तरीके होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग, एक टर्मिनेटिंग होता है। अर्थात इसको जब हिंदी में कहेंगे तो दशमलव दो तरह के होते हैं, एक आसान और दूसरा होता है अशांत दशमलव। तो ये देखिए ये जो है ये शांत दशमलव, शांत दशमलव। तो शांत दशमलव जैसे देखिए ये 2.5 अर्थात ये 2.5 क्या है, इसको ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसे p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं आसानी से। यहाँ देखिए यहाँ पे 5 बार बार रिपीट हो रही है तो हम इस चीज को बार बार न लिखकर इसको एक सिंबल दिया जाता है, इसलिए ये बार कहते हैं। तो ये इसको भी क्या कर सकते हैं कि हम इसको भी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परंतु इस चीज को हम व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमको कोई मालूम नहीं चल रहा है कि मतलब ये कहाँ तक इसकी सीमा है। क्योंकि यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे एक 3 0 में यानी बढ़ता ही जा रहा है, जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। अर्थात हमको ये चीज कंफर्म नहीं है कि इसकी लिमिट कहाँ है, यानी इसकी सीमा कितनी है, हम ये नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए हम इसको p/q के रूप में नहीं देख सकते हैं। अर्थात ये इरेशनल है, हम कह सकते हैं इसको इरेशनल। तो ये तो हो गया। एक और तरीका, अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल है इसके बारे में। जैसे अगर कोई पूछता है कि 2 और प्लस 3√5, ये कोई ऐसे पूछता है कि बताइए ये रेशनल है कि इरेशनल, तो हम कहेंगे कि यह इरेशनल है, ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है क्योंकि देखिए यहाँ पे अंडर रूट आ गया ना, अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर ये कह सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अगर किसी भी अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए अर्थात अभाज्य संख्या आ जाए तो वो जो होते हैं वो हमारा अपरिमेय संख्या अर्थात इस कंडीशन में आते हैं, इस तरह कंडीशन में। तो ये जो इरेशनल जो नंबर होता है ना, इस तरह इसमें क्या होता है कि हम किसी भी नंबर को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसमें p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, ये कंडीशन होता है। अर्थात इसको एक हिंदी माध्यम से परिभाषित करें तो हम कहेंगे ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश की डिफिनेशन में बात करें, the number which cannot be represented by
p/q। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये इरेशनल होते हैं। तो ये तो हो गया। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ ये एग्जाम्पल बता दिए, कुछ यहाँ बता दिए। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और अपरिमेय संख्या का कुछ अलग से एक उदाहरण लें तो जैसे हम बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए पाई इरेशनल है कि इरेशनल, तो हम कहेंगे पाई इरेशनल है, क्योंकि ये पाई का कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं दिया गया। यहाँ पे सिर्फ पाई अर्थात सिंबल चीज पूछा गया, अर्थात सिंबल देकर पूछा गया है। तो हम ये चीज, इससे ये चीज साबित होता है, हम ये कह सकते हैं जब पाई को अपरिमेय संख्या बता दी जा रही है, अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर बता दिया जा रहा है, इसको रेशनल ना करके इरेशनल कहा जा रहा है, तो इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कोई भी सिंबॉलिक चीज हो, कोई भी सिंबॉलिक चीज हो तो वो सब के सब क्या होते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मान चलिए, जैसे मान लीजिए हम अपना एक सिंबॉलिक चीज बनाते हैं, जैसे मान चलते हैं ये कोई मान चलिए कोई सिंबल है, बना लेते हैं और हम अपनी तरफ से इसका वैल्यू रखते हैं 5.6 रखते हैं, यानी 5.6 रखते हैं। अगर आपसे सिर्फ अगर इस तरह की सिचुएशन में अगर सिंबॉलिक चीज अगर ये पूछा जाता है, अगर ये पूछा जाता है, सिर्फ ये पूछ दिया जाता है कि बताइए ये रेशनल है कि इरेशनल, तो इस तरह की सिचुएशन में हम कहेंगे कि ये इरेशनल है। अगर सिर्फ ये सिंबल दिया जाए तो, अगर ये कह दिया जाए, अगर ये दे दे साथ में कहता है 5.6 ये रेशनल है कि इरेशनल, तो हम इस चीज को क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ये रेशनल है, ये होगा रेशनल आपका। समझ है? तो ये सभी चीजें थी रेशनल और इरेशनल में डिफरेंट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम दूसरा हेडिंग अभाज्य तथा भाज्य संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो अभाज्य संख्या होती क्या, पर इस चीज को जानने सबसे पहले, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो इस चीज को आसानी भाषा में ये कहेंगे, आसान लैंग्वेज में हम ये कहेंगे, यदि किसी नंबर का फैक्टर करने पर अगर उसके फैक्टर में 1 और वो स्वयं नंबर आता है, तो इस तरह की कंडीशन अगर सिचुएशन देखने को मिलता है अगर किसी नंबर के साथ, तो हम वो कहेंगे कि वह जो नंबर है वो क्या, वो प्राइम नंबर है, अर्थात हिंदी में कहें तो अभाज्य संख्या होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, जैसे 13 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, मतलब 17 हो गया, बहुत सारे सकते हैं। इसमें कुछ नोट पॉइंट है जिसको हमको याद रखने की जरूरत है। अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। पहले शब्द में हिंदी मीडियम वाले के लिए ये कहेंगे, और दूसरी भाषा में इसी शब्द को बनाया जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है। तो याद रखिएगा ये 2 होता है। उसके बाद से इसमें पूछा जाता है द ग्रेटेस्ट और प्राइम नंबर, जबकि पूछा नहीं जाता, जबकि इस चीज को याद रखिएगा। और मतलब सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो हम इस सिचुएशन में मौका दें क्या, इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते उस चीज के बारे में। अब इसके बारे में समझ गया। अब आता है भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो कहेंगे ऐसा कंपोजिट नंबर, अर्थात कहेंगे ऐसा संख्या, जैसे मान चलिए 6 है, जिसका फैक्टर करने पर 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे मान लीजिए 6 नंबर है, इसका फैक्टर 2 से अधिक हो रहा है, तो कहने मतलब इस तरह की सिचुएशन जब देखने को मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, वो कंपोजिट नंबर होगा, अर्थात भाज्य संख्या। अर्थात हिंदी में की अगर बात करें सही तरीके से तो कहेंगे जिस संख्या का भाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो उसको हम क्या कहेंगे, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 6 का ये 2 से अधिक है, तो इस तरह की सिचुएशन के लिए हम क्या कहेंगे, ये जो 6 है ये क्या है, हमारा भाज्य संख्या। इसी प्रकार 8 भी है, इसी प्रकार 9 भी है। इस प्रकार से हम बहुत सारे चीजों को बता सकते हैं। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है जिसको हम ध्यान में रखना चाहिए। पूछा जाता है द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, अर्थात सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो हम क्या कहेंगे उसके लिए 4 होता है। याद रखिएगा 4 होता है। और द ग्रेटेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होता है, 9 होता है। इसको याद रखिएगा। इस प्रकार से हम मतलब इस चीज को हम समझ सकते हैं। ओके ठीक है, आते हैं अगले लेक्चर में।